गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 का 10 क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू लेकर आए आपके लिए। सो फर्स्ट यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, रिसोर्सेज दैट टेक द लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। जो लंबे समय से लेकर जो चीज़ें चलती हैं वो क्या है, जो लंबे समय तक बनती हैं, लंबे समय तक जो टाइम टेकन है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके जो अगर आपको मैं बताऊं एग्जांपल तो आप देखोगे कि कोल, पेट्रोलियम जो फोसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। तो मैं आगे एक और मैं मेटल्स का भी बात करूं तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, जैसे आपका एक आयरन ओर। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी नंबर है। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू डिस्टेंस ऑफ। देखिए डिस्टेंस आ गया है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा क्लू मैं देता हूँ कि आप किलोमीटर में मत दे दीजिएगा, क्योंकि आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, जो टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड का जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं वो किलोमीटर में नहीं लेते हैं, माइल्स में भी नहीं लेते हैं, ठीक है। अब लेते क्या है, नॉटिकल माइल्स में। अब ये दोनों चीज़ क्या है सर, ये दो में आंसर क्या है, तो दोनों में आंसर हमारा होगा 12 नॉटिकल माइल्स। ओके, चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। मटेरियल इन द environment which have the potential to satisfy the human needs but the human being do not have appropriate the technology to access them are called। मीन्स जो हम लोग जो लोग हैं, जो ह्यूमन लोग हैं, हम लोग जो इंसान हैं, हम लोगों की जो सर्टिफिकेशन के लिए जो सोर्सेस हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनमें से हमें क्या ये पोटेंशियल रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकते हैं? नहीं। तो अभी देखिए कि ये नहीं होगा। तो डेवलपमेंट रिसोर्सेज इट इज़ पॉसिबल? नो, नेवर। रिजर्व इट इज़ पॉसिबल? नो। क्या होगा, हम लोग स्टॉक रख सकते हैं। ओके, दिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, what percentage of our land should be under forest according to the National Forest Policy 1952 स्टूडेंट 1952 में ये एक आपका एक पॉलिसी लाया गया था, जिसके थ्रू पे बताया गया था कि जो ये परसेंटेज जो लैंड के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू पे जो लिया जाएगा वो कितना होगा, 33%। कितना होगा, 33%। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें ब्लैक सॉइल पाया जाता है? देखिए आंसर आपका क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है, गुजरात हो सकता है, या राजस्थान या झारखंड। करेक्ट आंसर आपका है गुजरात। क्या आंसर है, गुजरात। गुजरात के साथ आप एक और बता सकते हैं, महाराष्ट्र। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा खास है ना। तो ये क्वेश्चन खास किस तरीके से है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरिस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। कौन सा स्टेट में किया जाता है इनमें से सारा करेक्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा खास इसलिए क्योंकि सारे ऑप्शन करेक्ट है। इसके अदर अगर कोई स्टेट आपको दिया जाएगा तो आपको वहां पे उसे मेंशन करना है, इसके एक्सेप्शन। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में जो डिग्रेडेशन प्रोसेस जो चल रहा है कल्टीवेशन को लेकर, फसलों को लेकर, वो क्या कारण है जिसकी वजह से हो रहा है? लगातार वहां पे इंटेंसिव कल्टीवेशन होना, या डिफोरेस्टेशन होना, लगातार पेड़ों की कटाई होना, या आपका ओवर इरिगेशन करना। यस स्टूडेंट, पंजाब में ओवर इरिगेशन होने की वजह से ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहा है। ओके, 8 नंबर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन द tidal एनर्जी बी द पुट। ये कौन सा एनर्जी है, किस तरीके से इसको पुट किया जाता है? देखिए ये जो एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है पृथ्वी का, इसको हिंदी में ज्वारी भाटा बोलते हैं, ये इसका जो है जो ग्रेविटी है हमारा, उसके थ्रू पे इसके रिस्पेक्टिव पे ये काम करता है, वर्क करता है। और ये कौन से टाइप का ये रिसोर्सेस है, अगर मैं बात करूं
तो ये रिप्लेसिबल है या फिर ह्यूमन मेड है या फिर एबायोटिक है या नॉन बायोटिक है? यस स्टूडेंट, अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये है रिप्लेसिबल। ओके, ये इस तरीके के रिसोर्सेस हैं। चलिए मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं और्स हैं जो ऑलरेडी क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। ओके, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे बीच, एरियाज ऑन मोर देन वंस इन एंड द एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट्स ऑन एरिया इज नॉन एज। देखिए ये एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन के थ्रू पे बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि एक आपका एक साल में मतलब एक 1 ईयर में किसी भी पर्टिकुलर एक 1 ईयर में कौन सा एक ही फसल को एक बार नहीं 2 बार लगा के हम लोग किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में किया जा सकता है, मतलब उसमें उगाया जा सकता है। उस पैरामीटर को या फिर उस चीज़ का क्या नाम है? तो उसे हम लोग बोलते हैं GCA, शॉर्ट में बोलते हैं। जो आंसर हमारा होगा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ओके, सो हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से लेकर आएंगे 10 क्वेश्चन।